जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और इस सेशन में देखिए हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा रैंक काफ़ी ज़्यादा आ गया है, 20,000 प्लस आ गया है, 30,000 प्लस आ गया है, 50,000 प्लस आ गया है, यानी कि 50 के से ऊपर आ गया है। तो क्या हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? तो इसका सीधा सा आंसर है और सटीक सा जवाब है कि हाँ, आपको भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन आपके पास जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको चॉइस फिलिंग के बारे में बता दूं कि चॉइस फिलिंग करते हैं जब बच्चे, तो इतना लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना। जब मान लीजिए कि अगर आपके पास मान लीजिए कि एक सपोज कीजिए कि हर एक कॉलेज में 5-5 ब्रांचेज का एवरेज लेकर मान के चलिए, तो बच्चे अगर 200 कॉलेज फिलअप करते हैं, तो अगर सभी मान लीजिए कि आप लखनऊ का फिलअप कर रहे हैं, मैकेनिकल लखनऊ से, इलेक्ट्रिकल लखनऊ से, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप लखनऊ से, ये तो एक कॉलेज में आपका 5 हो जाएगा। और ऐसे ही हर कॉलेज अगर आप 400 कॉलेज या फिर 300 कॉलेज, तो 4-5 आपका 20 हो जाएगा, 2,000। मतलब इतना लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना कि बच्चे के लिए उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो फिलअप कर पाते हैं 100, 200, यही या फिर 300 कॉलेज तक फिलअप कर पाते हैं, वो भी एक एक ब्रांच। ठीक है, अगर सभी ब्रांच फिलअप करने लगे, आपका मान लीजिए कि 100 कॉलेज आपने चूज किया और आपका एक तरीके से मान लीजिए कि हर एक कॉलेज में 5 ब्रांचेज हैं, तो आपका 500 हो जाएगा ना। तो 500 थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, फिर इसको मैनेज करना, अप डाउन करना कि पहले ये रहे ब्रांच फिर ये रहे, थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हुआ पता चले आपका यहाँ पे सिविल है, यहाँ पे मैकेनिकल है, और यहाँ पे आपने डाल दिया केमिकल, और यहाँ पे आपने डाल दिया इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और आपको चाहिए था इलेक्ट्रिकल और पता चले आपका मिल गया केमिकल वाला, और केमिकल आपको लेना नहीं है, फिर आपको फ्लॉट का ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट राउंड में जाना पड़ेगा। तो अनेकों प्रकार की समस्याएं तो आ सकती हैं। तो इसीलिए लेंदी प्रोसेस इसलिए नहीं कर मतलब इसलिए लेंदी प्रोसेस से बच्चे बचते हैं कि चलिए मुझे कॉलेज का ORCR मालूम चल जाए कि कौन से कॉलेज वगैरह हैं जिनमें कहिए कि अगर मेरा रैंक ज़्यादा है तो वो मेरे लायक है, तो उसी को पहले प्रेफरेंस देते हैं, उसी को फिलअप करते हैं। अदरवाइज थोड़े बहुत जो नॉर्मल वाले कॉलेज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका रैंक चल गया है 40 के, यानी कि 40,000 चल गया है, या फिर कहिए कि 80,000 चल गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा डिटेल में। तो आपका 40 के या फिर 80,000 का लीजिए कि आपका के मतलब होता है 1000। ठीक है, तो आपका इतना रैंक चल गया है। अब आप सोचेंगे कि टॉप लेवल के कॉलेज मिल जाए, टॉप 20 वाले गवर्नमेंट कॉलेज, तो नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे तो वो आपके साइड वाले ब्रांचेज मिलेंगे, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल को छोड़ के। लेकिन अगर आपको मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 पे वो भी मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था एक कॉलेज का नाम, तो उसमें आपका जो गया था, जो आपका कहिए कि क्लोजिंग रैंक था मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए, वो आपका 55,000 था एक कॉलेज का, और एक कॉलेज का 56,000 था। अगर उसके बारे में आपको मालूम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, कोई और बच्चा लेके चला जाएगा। तो इसीलिए जानकारी बहुत ही, कह लीजिए कि आप मालूम है कि नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, जानकारी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और जानकारी से हर एक चीज़ पाया जा सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कॉलेज। और एक और चीज़ बता दूं कि सभी बच्चे, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो टेलीग्राम देखिए आप बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, अभी के लिए भी और आगे चल के। ठीक है, आपको बुक PDF हो गया। ठीक है, जाहिर सी बात है जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं। एक और मैं चीज़ आपको बता दूँ, जो बच्चे कह लिए कि आप मान लीजिए कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ही ब्रांच चाहिए, या फिर कह लीजिए कि आपको आगे चल के गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करनी है, तो आपको मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ही लेना पड़ेगा। अभी SSC JEE की वैकेंसी भी आई है, यानी जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई है, तो उसमें आपका मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इन्हीं टॉप 3 ब्रांचों के लिए होता है, और कोई ब्रांच अवेलेबल नहीं है उस गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, उस गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए। तो जिन बच्चों को आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट वैकेंसी की, और चूँकि ये आपका जो सिलेबस होता है ना, ये आपके पॉलिटेक्निक पे ही बेस्ड होता है, जो आप पॉलिटेक्निक 3 साल में पढ़ते हैं उसी पे बेस्ड होता है। और उसके बाद से जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, कुछ बेसिक से आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपका टायर फर्स्ट में होता है। 2 आपके कहिए कि एग्जाम होते हैं, एक पहला एग्जाम होगा, उसमें नॉर्मल चीज़ें रहेंगी और कुछ टेक्निकल चीज़ें रहेंगी, फिर दूसरा आपका होगा वो आपके पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगी। तो उसके लिए मैं बच्चों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आप नए बच्चे हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, आप पता चले कि कुछ और ब्रांच ले ले, आपको मैकेनिकल मिल रहा था, आपने मैकेनिकल नहीं लिया, आपको सिविल मिल रहा था, आपने सिविल नहीं लिया, आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा था, आपने इलेक्ट्रिकल नहीं लिया, कोई और ब्रांच चूज कर लिया, और बाद में जब आपको पता चलेगा कि हमने क्या ले लिया, तो आपको हो सकता है कि अफसोस आए। इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि हाँ, आपको किस तरीके से कौन से ब्रांच चूज करना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए होगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट में जॉब नहीं है, हर एक चीज़ में, हर एक एरिया में जॉब है। तो आप जो भी ब्रांच चाहें, जो भी आपको अच्छा लगा, या फिर कोई आपके गार्जियन हो उन्होंने सुझाव दिया हो, तो उसको आप 100% ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले राउंड में, आपके पहले राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है, उसमें आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज को ही फिलअप करेंगे, एडेड को प्रेफरेंस नहीं देंगे। या फिर एक और जो इंपॉर्टेंट है, PP मोड वाले कॉलेज जितने भी हैं, ये जो आपके प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करके हैं,
उनको भी आप नहीं चूज़ करेंगे, इसलिए उनको अगर आप चूज़ कर लेंगे, उनका नाम कैसे है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अतरौलिया आजमगढ़। अब आप सोचेंगे अरे यार ये तो गवर्नमेंट है, मुझे मिल जाएगा, बेहतरीन है, लेकिन वो पीपी मोड पे है, यानी कि जो प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं, वो उसे अपने हिसाब से संचालित करती हैं। हालांकि जो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट कॉलेज, उसी कॉलेज का मिलेगा, गवर्नमेंट वाला मिलेगा, तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं अर्थात पॉलिटेक्निक कर रहे हैं ना, तो आपका गवर्नमेंट से मिले या फिर प्राइवेट से, सभी के लिए वो कह लीजिए कि एक तरीके से समान होता है। और आपको मालूम है कि कई जगह ऐसे हालात हैं कि गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट से अच्छा प्राइवेट में पढ़ाई होती है और प्राइवेट की फैसिलिटी भी अच्छी रहती है। हालांकि पैसा इसीलिए लगता है ज़्यादा आपका कि उसमें पढ़ाई अच्छी होगी, फैसिलिटी अच्छी होगी, लेकिन गवर्नमेंट की बात करें तो आपका 11,010 रुपये में ही काम चल जाता है। और इसके बावजूद आपकी 11,010 रुपये में आपकी 12,000, 13,000, 14,000 रुपये, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो 15,000 रुपये आपका स्कॉलरशिप का पैसा आ जाता है। तो मैं बता दूँ आपको, आप मान लीजिए कि 15 सितंबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें 2023 की इस बार की, तो 15 सितंबर से आप सभी बच्चों की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। और उसी के आसपास से आपका स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का जो कहिए फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा। अभी 9-10 के बच्चों का स्टार्ट हुआ है 10 तारीख से 10 अगस्त से। तो आप सभी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो हालांकि आप एडमिशन करा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके लगभग रेडी होंगे, आजाद निवास वगैरह। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कोई गलती नहीं करनी है, नहीं तो पिछली बार बहुत सारे बच्चों का क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। बेटा ध्यान देखेंगे, रिजेक्ट हो जाता है ना, बहुत तकलीफ होती है आगे चल के, इसलिए कि आगे की जो फीस होती है अगले साल की, उसमें काफ़ी दिक्कत होती है कह कि पढ़ाई वगैरह में। और जो खास करके जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको और दिक्कत होती है, उनकी स्कॉलरशिप का पैसा 30,000 प्लस आता है, 33,000, 34,000 फीस लगती है, तो उनके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि कम से कम आपको स्कॉलरशिप वाली इन चीज़ों पर फोकस करना है। ये देखिए, ये आपकी है इकोनॉमिकली, जो आपके कहिए कि आर्थिक रूप से आप अगर आप गरीब हैं यानी कमज़ोर हैं, पैसे की कमी है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जो स्कॉलरशिप हो गया या फिर जो और गवर्नमेंट आपको लाभ देती है हर एक कैटेगरी के बच्चों के लिए, SC, ST, OBC, जनरल, जो भी कैटेगरी हो उनके लिए लाभ देती है, तो ये लाभ तो आपको लेना ही लेना है। इसलिए कि आपकी पढ़ाई तो होती रहेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आपके पास इनकम ही नहीं रहेगा, पैसा ही नहीं रहेगा, तो पढ़ाई आप किस तरीके से करेंगे, किसके बेस पे करेंगे, कैसे करेंगे, घर से कितना मांगेंगे। तो इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है, जो कि मैं आपको सारे प्रोसेस एक एक करके बताते रहूँगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली बार बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, जो हमारे पास भी बच्चे रहते हैं उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, जिसके कारण से बहुत तकलीफ होती है कि जब पैसा वगैरह स्कॉलरशिप का नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, ये आपको कॉलेज दिख रहा होगा, शांत रविदास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाकिया चंदौली में, और ये रनिंग में चलता है महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में ये चलता है। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है ये प्राइवेट कॉलेज में चलता है। ठीक है, तो पहले तो आप सबसे पहले मैंने पीपीपी यानी पीपीपी मोड वाले कॉलेज की लिस्ट आप मैंने टेलीग्राम पे दे दी है। टेलीग्राम पे जो बच्चे ज्वाइन होंगे वो जानते होंगे, तो वहाँ से देख लेंगे कितने पीपीपी मोड वाले कॉलेज हैं, उनको नहीं चूज करेंगे। अदरवाइज आप गवर्नमेंट और एडेड को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉलेज है ना, रनिंग से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। रनिंग हो सकता है बाद में आगे चल के 2-3 साल 4 साल या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए तो उसको भी पीपी मोड पे कर दिया जाए, इसलिए कि वो रनिंग में है, उस कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, उस कॉलेज में सुविधा नहीं है, इसलिए वो कह लीजिए कि दूसरे कॉलेज में जाकर शिफ्ट होकर चलता है। तो हो सकता है आने वाले समय में उसको पीपी मोड पे कर दिया जाए, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल में आप वर्तमान में आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं जब गवर्नमेंट है तो। और गवर्नमेंट है तो कहीं भी चल रहा है तो आपका गवर्नमेंट जो फीस लगेगा वो गवर्नमेंट वाला लगेगा, और जो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको गवर्नमेंट वाला ही मिलेगा। तो इसमें आपके डाउट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच है, तो 54,009 से लेकर के 1,04,976 तक है आपका। तो जो भी बच्चे इस कॉलेज में ये ब्रांच लेना चाहते हैं वो आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजैना हाटा कुशीनगर है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है। देखिए मैंने टॉप लेवल के ब्रांच बताया, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, और मैकेनिकल में आपका प्रोडक्शन है, सिविल में भी आपका केवल सिविल इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रिकल में भी केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल वो अलग होता है। कई भी इसके अंतर्गत भी कई ट्रेड आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन आता है, ऑटोमोबाइल आता है, RSC आता है, कैड आता है, मेंटेनेंस आता है, केवल एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है। लेकिन आपको लेना कौन सा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। इनमें अंतर क्या होता है, इसका डिफरेंस मैंने पिछले सेशन में बताया है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो बच्चे देखना चाहते हैं जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितना चाहिए, 4,117 से लेकर के 11,883 तक चाहिए। इसके बाद जो लेटरल एंट्री के लिए बच्चे होते हैं ना, तो लेटरल एंट्री की सीटें हर एक कॉलेज में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही, ज़्यादा नहीं होती, 1, 2, 3, 4, 5 ही होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एक ही सीट है, तो 173 है या फिर उससे नीचे आपका रैंक है तब आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए इसी कॉलेज की बात करते हैं, मान लीजिए लेटरल एंट्री की बात कर लेते हैं, कोई बच्चे का 172 है तो सोचेगा कि हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोजौना हाटा कुशीनगर में ये कॉलेज लेटरल एंट्री वाला ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले किसी बच्चे ने अप्लाई किया है, मतलब कि चॉइस फिलिंग किया है, वो कह लीजिए उसका है, पहले से मतलब नहीं है, मतलब कि उसने भी चॉइस फिल किया है इसी कॉलेज को, और उसका है 150 नंबर। अब आप सोचेंगे इसका तो मान लीजिए कि क्लोजिंग रैंक 173 है तो मेरा तो 172 पे मिल जाएगा। अगर एक ही सीट है तो एक ही सीट की बात कर रहा हूँ, सपोज कीजिए, तो उसका अगर कोई और आ गया उसका 150 है तो पहले तो इसको दिया जाएगा ना। तो इसको ये सोचेगा कि मेरा तो 173 क्लोजिंग रैंक गया है, मेरा 172 है तो
तो मेरा हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे कितने बच्चे उसको चॉइस कर रहे हैं और कह लिए कि कितना उसका रैंक क्या है। हो सकता है मान लीजिए कि 10 सीटें हैं और 15 बच्चों ने कह लिए कि उसके लिए चॉइस फिल किया है, 15 का जो रैंक है 173 से नीचे है, यानी कि क्लोजिंग रैंक के नीचे है। लेकिन अगर सीट जितनी है 10 सीटें हैं तो 10 ही बच्चों को मिलेगा, 5 बच्चों को नहीं मिल पाएगा, भले ही उनका रैंक कह लिए कि 173 से नीचे है। तो क्या हुआ, तो इस तरीके से कॉलेज का जो होता है आवंटन यानी कि जो अलॉट होता है इसी तरीके से होता है। और एक और जो चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दो चीज़ में बच्चे डाउट रहते हैं। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसे आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा ना, उसका अगले दिन ही आपको जाना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने ज़िले के, आपको जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा आपको अलॉट होगा तो वो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर यानी कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है। उसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दूंगा कैसा होता है। तो उसी पे लिखा रहता है कब आपको जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। वहाँ पे जाकर के आपको डीसी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है और वहाँ पे आप फीस जमा कर देते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसे वीसी कहते हैं, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इन सारी चीज़ों को लेकर के और जितने भी आपके मेडिकल सर्टिफिकेट, एफिडेविट, एंटी रैगिंग वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इन सबको लेके जाना पड़ता है आपको कॉलेज में और वहाँ पे आपका एडमिशन होता है। तब आपके कहिए कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह रियल तरीके से और अच्छे से चेक होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं। मैं एक बार फिर से आपको सेशन प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे हैं, कैसे कैसे बनवाने हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। आप बस थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे, आप सारी चीज़ों को देखते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे और एक दो कॉलेज वगैरह देख लेते हैं। ये आपका मुजाहिना हाटा, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए आपका चाहिए 21,470 तक है। अगर आपका देखिए 21,000 तक गया, ठीक है, 21,470 मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए। और ये आपकी बात हो रही है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, ठीक है, फर्स्ट राउंड के बच्चों के लिए। अगर आपका फर्स्ट राउंड में अगर आप काउंसलिंग करा लें, चूँकि फर्स्ट राउंड में क्या होता है बच्चों, फर्स्ट राउंड में जो टॉप रैंक वाले होते हैं ना, टॉप रैंक वाले, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपके गवर्नमेंट कॉलेज की और एडेड कॉलेज की सीटों की बात करें तो लगभग 50 के यानी कि 50,000 के आसपास है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के मान लीजिए कि 49,000 है, उनको मैकेनिकल वगैरह नहीं मिल रहा है, या फिर उनको मनचाहा कॉलेज लखनऊ में चाहिए या फिर गोरखपुर में चाहिए, या फिर वो लखनऊ के रहने वाले हैं, सोच रहे हैं कि हमको लखनऊ में चाहिए, तो गवर्नमेंट छोड़ करके अगर गवर्नमेंट में नहीं मिला तो वो प्राइवेट दे देते हैं। तो इसी तरीके से बीच से बच्चे निकलते जाते हैं 10-15,000 20,000। तो इसीलिए जो आपका कहिए कि 50,000 सीटें हैं तो 70,000 बच्चे या फिर 80,000 तक रैंक है तभी मिल जाता है। या फिर कहिए कुछ लो टाइप के ब्रांचेज होते हैं जो बच्चे कहते हैं कि हमें ये नहीं करना है, तो उसीलिए कभी कभी किसी कॉलेज में कहिए कि 1,84,000, जैसे कि मैंने आपको बताया था संजय गांधी पॉलिटेक्निक, और एक आपको मैंने कॉलेज बताया था, आपको शायद याद होगा गवर्नमेंट। एक बार और बता दूं, जो बच्चे जिनके रैंक ज़्यादा है, मतलब 1,50,000 का यानी कि 1 लाख से ऊपर है और 1,80,000 तक है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कौन सा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी, याद रखेंगे लखीमपुर खीरी है। उसमें आपके जो ब्रांचेज हैं दोनों ना, वो आपका है एक पीएमटी यानी कि प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपका गया था 1,80,000 के आसपास, 1,63,000 या फिर 70,000 के आसपास गया था पीएमटी के लिए। और एक है आपका ब्रांच पीटी यानी कि पेन टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपका गया था 1,83,000 यानी कि 80,000 प्लस गया था। तो इतने रैंक तक है। अगर आपको ये ब्रांच चाहिए प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, इसमें भी काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं हम लोग के भी कॉलेज में, जो पहले ब्रांच था ये मतलब अभी भी अवेलेबल है। पीएमटी यानी कि प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, पीटी यानी कि टेक्नोलॉजी, और एक होता है आपका केमिकल इंजीनियरिंग सीई, ठीक है। तो ये सभी अच्छे ब्रांच है, ये ब्रांच कोई एक तरीके से खराब नहीं होता। बहुत सारे आपके 50, 60, 70 ब्रांचेज हैं पॉलिटेक्निक में, और सभी ब्रांचेज में सभी सीटें फुल होती हैं गवर्नमेंट की। तो जाहिर सी बात है स्कोप है तभी तो बच्चे करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की अगर आपको तैयारी करनी है तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ही लेना है। ये बार बार मैं इसीलिए आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आगे चल के आपको तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, दुख ना हो कि मुझे ये लेना चाहिए था, कैसे भी मिल जाता है, ये किसी भी कॉलेज मिल जाता है, गवर्नमेंट में, एडेड में, प्राइवेट में मिल जाता तो मैं प्राइवेट में ही कर लेता अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है, यानी कि पैसे की कमी नहीं है तो। लेकिन मुझे मैकेनिकल से ही करना चाहिए था, मुझे इलेक्ट्रिकल से ही करना चाहिए था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक से ही करना चाहिए था। तो ये इसलिए मैं आपको बेसिक सी छोटी छोटी सुझाव बीच में देते रह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया आपको 1,80,000 के आसपास है, तो सभी बच्चे जाकर उसको देख लेंगे। उसको मैंने पिछले सेशन में भी कवर किया था। फिर यहाँ लेटरल एंट्री वाला, लेटरल एंट्री की बात नहीं कर। फिर यहाँ पे एक कॉलेज दिख रहा होगा, ये रनिंग वाले को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, रनिंग वाले को बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। कुछ और जो इंपॉर्टेंट वगैरह कॉलेज हैं उनको हम देख लेते हैं। और ये फर्स्ट राउंड की यहाँ देखिए, ये भी जितने भी हैं लगभग रनिंग वाले ही हैं। तो चूँकि रनिंग वाले को आप एक चूज कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका है खोर सदर बस्ती में है आपका। इसके लिए आपका कितना गया है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए आपका गया है 611 तक, ठीक है, 29 से लेकर के 611 तक गया है। मैकेनिकल लेटरल एंट्री के लिए तो कम ही जाएगा, 1 ही 2-3 सीटें या फिर 4 सीटें रहती हैं। यहाँ पर देखिए 19,000 तक गया है आपका, किसके लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जो बच्चे मैकेनिकल के हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये 19,993 तक गया है, यानी कि 20,000 से अगर आप कम रैंक है तो आपको ये कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खोर सदर बस्ती में जो है ये आपका कॉलेज मिल सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 175 गया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 23,093 गया है उसी कॉलेज में। फिर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए वाराणसी है, और चलता कहाँ पे है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर में चलता है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपका गया है जो
आपका 35,853 तक गया है, ठीक है, 35,853 तक टेक्सटाइल आपका टेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए। फिर ऊपर देख लेते हैं कुछ खास ब्रांचेज। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 2700 तक ही गया है, तो ये आपको 2700 तो कहिए कि जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए 6,807 तक गया है। ये फर्स्ट राउंड में जो टॉप लेवल के टॉप रैंक के बच्चे होते हैं अधिकतर उन्हीं को कॉलेज मिलता है। जो बच्चे करिए कि जिनके रैंक ज़्यादा है ना 50 से करिए ऊपर, उनको सेकंड या फिर थर्ड राउंड में ही जाकर के मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा जिनके गए हैं ना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तो आपके प्राइवेट हैं। नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, जो गवर्नमेंट टाइप के हैं केवल मैं हम लोग उन्हीं को देखेंगे। और नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट राउंड के लिए है सभी बच्चों, सभी फर्स्ट के लिए। यहाँ पे देखिए हाँ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। रनिंग वाले को छोड़ देते हैं, रनिंग वाले को बाद में दिखा जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ओराई करके है, भदोही करके है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए ये तो लेटरल एंट्री वाला है, इसको छोड़िए। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वही है आपका, भदोही में है। तो इसके लिए देखिए इन्फो आई के लिए बच्चे पूछ भी रहे थे, ITCS के लिए। तो यहाँ पे देखिए IT के लिए आपका 40,686 तक गया है क्लोजिंग रैंक, ठीक है। 40,686 तक अगर आपका है तब भी आपको ये कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो 32,280 तक गया है। फिर बात करें आपका ये है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए तो 25,751 तक गया है। तो मतलब कि इसमें आपका कल 30,000 के आसपास तक है तब भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये बच्चे हैं 30,002 तक गया है। कौन सा है, मुक्तानी करके है, मुकातरानी करके है, और टाकागढ़ गौतम बुद्धा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिद्धार्थनगर में है। ये आपका नाम याद रखेंगे, सिद्धार्थनगर में है। कितना गया है, 30,002 तक गया है। क्लोजिंग रैंक कितना गया है, 30,002। और ब्रांच कौन सी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, यानी कि बढ़िया ब्रांच है, टॉप लेवल की ब्रांच है। तो इस पर आप फोकस करेंगे। जिनके रैंक वगैरह करिए 20,000 से ऊपर है या फिर 30,000 से नीचे हैं तो वो इसको चूज कर सकते हैं, उनको आसानी से मिल जाएगा। फिर कुछ कॉलेज वगैरह है जैसे कि संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जहाँ से हम लोगों ने किया है, तो उसका जो मैकेनिकल का जाता है 17,000, यानी कि 17,000 तक जाता है आपका। 8,000 से लेकर के ये 5,000 से लेकर के मान लीजिए नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग में बस आप जान लीजिए 17,000। सिविल के लिए 15,000 जाता है। और वहीं अगर हम PMT वगैरह की बात करें ना, PMT प्लास्टिक मोल्ड, PMT आपका है प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, और PT है पेन टेक्नोलॉजी, इनके लिए 1 लाख प्लस जाता है। यानी कि अगर आपका 1 लाख प्लस है, 100 के मतलब होता है 1000, तो 100,000 मतलब 1 लाख प्लस अगर आपका रैंक है तब भी आपको ये ब्रांच जो PMT है और PT है और एक केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर है, ये ब्रांच आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप चाहे यहाँ से भी करना चाहते हैं, मुझसे भी हो सके आपकी मुलाकात हो जाए अगर यहाँ पे आएंगे तो आप, तो सारी चीज़ें मैं आपको देखते भी रहूँगा, बताते भी रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, तो यहाँ पे 17,000 गया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनभद्रा में 17,033 तक गया है। फिर आप कुछ जो हाई के लिए रैंक वगैरह के बारे में हम केवल यहाँ देखिए, ये तो आपका प्राइवेट है, केवल हम गवर्नमेंट देखेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेज को देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मऊ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका गया है 64,000 तक। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आप कितना गया है, 64,000 गया है। यहाँ देखिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 64,000 तक गया है, तो ठीक है। तो देखिए 50,000 से ऊपर भी गया है। और ये किसके लिए है, फर्स्ट राउंड वाले काउंसलिंग के लिए। तो अगर आपको टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी चाहिए तो 64,000 तक है आपका, इसलिए कि रैंक वगैरह है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे ना कि 50,000 यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा टेक्सटाइल में लीजिए या फिर PMT में लीजिए या फिर प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में लीजिए। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मऊ में, ठीक है, आपको विजुअल होगा स्क्रीन पे। और इसका कितना गया है, 1,05,718 तक गया है क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट राउंड में अगर आपका 1,05,000 से आपका रैंक नीचे है तो आपको ये कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, ये वाला टेक्सटाइल केमिस्ट्री का ब्रांच। यानी कि अगर देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करने की या फिर इधर उधर करने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा आसानी से अगर आपको कोई ब्रांच लेना है तो। लेकिन अगर आपको विशेष ब्रांच लेना है तब दिक्कत होगी। तो विशेष ब्रांच के लिए मैंने काउंसलिंग का प्रोसेस बताया था आपको, कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे करनी है। सबसे पहले आपको मान लीजिए कि जो सर्च करने का ऑप्शन था उसमें आपको मैकेनिकल सर्च करना है या फिर सिविल सर्च करना है या फिर इलेक्ट्रिकल सर्च करना है। इधर आपको फिल्टर का ऑप्शन था, इसमें गवर्नमेंट चूज कर लेना है। नीचे ब्रांच आ जाएगा, केवल ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते रहना है, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अगर आप साइबर कैफे से कराते हैं, कहीं और से कराते हैं तो हो सकता है वो उतना चूज ना करे, वो केवल आपको टॉप लेवल के कॉलेज चूज करेगा या फिर उन सब के पास उतना समय नहीं होता है। अगर आप खुद से मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से हो जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से कर सकते हैं आप, तब तो कोई दिक्कत नहीं। आप आसानी से सबको चूज कीजिए, पहले सिविल भरिए, फिर सब गवर्नमेंट यहाँ पे फिल्टर कर दीजिए, सब गवर्नमेंट सिविल मार दीजिए, फिर इलेक्ट्रिकल कीजिए, सब फिल्टर कीजिए गवर्नमेंट, फिर इलेक्ट्रिकल सब कर दीजिए। फिर आपको मैकेनिकल करना है, मैकेनिकल लीजिए, यहाँ पे गवर्नमेंट फिल्टर कर दीजिए, गवर्नमेंट वाला सब मैकेनिकल आ जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए। उसके बाद से जो आपको जो उन सब में नहीं मिलेगा कोई मान लीजिए, तो जो आपके लोड के टाइप के ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में तो वो आप ले लीजिए। पॉलिटेक्निक आप किसी से करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो आपको केवल यहाँ देखिए। और इसमें देख लेते हैं 23,000 तक गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। फिर आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए गया है आपका 16,938 तक गया है, इसी में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मऊ में ही। फिर आपका महामाया ज्योति फूले है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, तो इसमें आपका देख सकते हैं 39,000 तक गया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, जैसा कि यहाँ पे विजिबल होगा स्क्रीन पे। लेटरल एंट्री आप लोग देख लेंगे, लेटरल एंट्री की जनसंख्या कम है, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। जो मेन बच्चे हैं जो खास करके कल की ग्रुप ए से हैं उनके लिए ज़्यादा बात करेंगे हम।
फिर यहाँ पे है आपका महामाया ज्योतिपुर, वही कॉलेज है आपका, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 29,158 तक गया है, तो इसको भी आप देख लेंगे। फिर 38,400 की तक, ये तो आपका प्राइवेट कॉलेज है ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट में चलते हैं हम, इसलिए कि हमें केवल गवर्नमेंट ही देखना है। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, ये गर्ल्स के लिए तो थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स को आसानी से मिल जाता है, गर्ल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री है, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ की बात करते हैं, यहाँ देखिए 16,000 तक चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए, और लगभग मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 19,575 है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए मिर्ज़ापुर की बात करें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर, तो आपका 4667 ही चाहिए, तो ये तो काफ़ी कम है, इसमें आपका नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर में IT अगर लेना है तो 16,073 चाहिए आपका, ठीक है, IT के लिए आपका। फिर देख लेते हैं 15,545 चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। फिर आपका चाहिए 1,400, ये आपका इलेक्ट्रिकल के लिए। देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए आप कहीं भी देखेंगे ना, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है तो उसमें करिए कि बहुत कम रैंक वालों को, यानी कि अगर आपका रैंक 10,000 से नीचे है या फिर 15,000 से नीचे है, तभी आपका फर्स्ट राउंड में मिल पाता है, जो टॉप लेवल के मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच होते हैं। ये नहीं कि 15,000 से ऊपर वालों को नहीं मिल पाता है, लेकिन कम चांसेस रहते हैं कहाँ पे आप फिल कर रहे हैं। अगर सभी कॉलेज को फिल करेंगे ना, जैसे आपको मैकेनिकल ही चाहिए, आपका 30,000 रैंक आया है या फिर 40,000 रैंक आया है, तो जितने कॉलेज हैं मैकेनिकल वाले लाइन से आप सभी को फिलअप करेंगे तब तो मिल जाएगा। लेकिन आप टॉप लेवल के 5, 6 या फिर 8 आपके जानने में जो होंगे उसको फिलअप करेंगे तब तो नहीं आ पाएगा, दिक्कत होगी फर्स्ट राउंड में, इसलिए कि आपका रैंक भी ज़्यादा है, आपने पूरे कॉलेज को चूज भी नहीं किया है। फिर वही देखिए मिर्ज़ापुर में सिविल वालों के लिए तो बहुत कम है, सिविल के लिए देखिए 75 से लेकर के 1519, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है ना, उसमें अगर मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बहुत कम रैंक वालों को ही मिलता है, और दूसरे तीसरे राउंड में जाकर के ज़्यादा वालों को मिलता है। फिर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर में देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 10,987 है, तो जो ज़्यादा वाला है उसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे 18,000 वाला है, कोई ज़्यादा वाला दिखे तो उसको हम लोग देख ले पहले, कि जो बच्चे इसलिए इसमें जुड़े हैं, जो ज़्यादा वाले बच्चे जुड़े हैं कि जिनका रैंक वगैरह के लिए, ये देखिए 44,000 आपको दिख रहा है, 44,160, ठीक है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप वाला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया में है, 44,000 तक है, ठीक है। यानी कि जिसका रैंक करिए कि 44,000 से नीचे है वो बच्चे इसको ले सकते हैं, 44,000 के आसपास है तो वो बच्चे इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ब्रांच तो देखिए मैं फिर बार बार कहूँगा, ब्रांच कोई दिक्कत नहीं, आपको ब्रांच कोई भी मिले, बस आपको पढ़ने का तरीका, आपके अंदर स्किल सीखने की क्षमता होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें सीखनी है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज़ को एब्जॉर्व करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रैक्टिकली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में बढ़िया है, टॉप 5 का कॉलेज है आपका, पेन टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा 41,454 पे, तो इसको भी आप फोकस कर लेंगे अगर आपको चाहिए पेंट वाला। पेंट का भी स्कोप हर देखिए, पेंट और प्लास्टिक वाली ये तो बहुत स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत इसका स्कोप है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैकेनिकल के लिए काफ़ी कम गया है। इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो देखिए 35 से 925 ही गया है, इसलिए कि टॉप में कॉलेज है आपका लखनऊ टाइप का है, लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, इस टाइप का कॉलेज है, टॉप लेवल का कॉलेज है, तो इसके लिए तो आपका कम ही होना चाहिए। फिर बस्ती में देखिए 11,993 मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए गया है, यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पर आपको विजुअल होगा। फिर आपका इलेक्ट्रिकल के लिए 6400 गया है। फिर आपका सिविल के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती में 4260 गया है। फिर आपका 10,967 गया है फतेहपुर में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फतेहपुर में 10,967। देखिए मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल अगर आप देखते होंगे ना, तो किसी में मतलब ज़्यादा नहीं है, सब में कम ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है 18,553 गया, 18,503 गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फतेहपुर के लिए। सिविल आप देखते रहेंगे ना, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबके लिए कम है फर्स्ट राउंड के लिए। अगर आप दूसरे तीसरे राउंड तक जाते हैं तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 30,000, 40,000, 50,000, तो पिछले बार के बच्चों की बात करें, लेकिन हर बार यही होता है। मेरे अगर दोस्त वगैरह की बात करें तो उसके जब हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पे लगभग 40,000, 50,000, किसी के तो 80,000 पे बढ़िया मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मिल गया था, क्योंकि सभी बच्चों के पास जानकारी नहीं होती है कहाँ फिलअप करना है, और सभी बच्चे सभी कॉलेज को फिलअप नहीं करते हैं, बस मेन कुछ ही कॉलेज को फिलअप कर लेते हैं। तो जिनकी किस्मत अच्छी रहती है सभी कॉलेज को फिलअप किए रहते हैं, उनको आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज वगैरह अवेलेबल हैं। तो ये आपका राउंड जो है ना, यहाँ पे मैं आपको राउंड दिखा दूँ पहले, किस राउंड के लिए है, बच्चे कुछ कन्फ्यूजन होंगे। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा दूँ राउंड, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राउंड किसके लिए है, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट राउंड फर्स्ट, यानी कि राउंड फर्स्ट के लिए है, इसीलिए इतना जो रैंक है ना, कम रैंक वाले बच्चों के लिए ये उठाया है। अगर राउंड सेकंड यही रहता तो इसका रैंक अगर ज़्यादा होता, जैसे कि सिविल के लिए फर्स्ट राउंड में मान लीजिए कि अगर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 1 से लेकर के 200 रैंक तक ले रहा है, तो अगर दूसरी राउंड आएगी, अगर उसमें सीटें खाली रहेंगी तो उसमें 500 रैंक तक या फिर 800 रैंक तक होगा, तब भी आपको हो जाएगी। इसलिए कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं, कुछ बच्चे तो केवल रिजल्ट आ जाता है काउंसलिंग वगैरह, उनका रैंक मान लीजिए 20 बच्चे हैं जिनका रैंक आया है 200 के नीचे,
अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सब बच्चे उसको फिलअप किए होंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में, लेकिन पता चले कि ये तो केवल ऐसे ही एग्जाम दे दिए थे, इनको कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे ही सीटें अवेलेबल रह जाती है दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, जो कि आपको मिल जाती है आसानी से अगर आप दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में कॉलेज को फिलअप करते हैं, उस कॉलेज को फिलअप करते हैं फिर से। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपको सिलेक्ट राउंड 1 सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, ऑल टाइप के इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी है, सिलेक्ट प्रोग्राम सभी प्रोग्राम है, जितने भी आपके प्रोग्राम अवेलेबल हैं, और ये सारे PDF वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट, जैसे कि यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ये रनिंग वाला कॉलेज है, मुजफ्फरनगर में है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जॉनसन मुजफ्फरनगर 29,372 तक गया है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। और सिविल के लिए देखिए 338 तक ही है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग लेटर एंट्री के लिए है, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 9,592 तक है। इसी प्रकार से यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा, ये आपके सारे रनिंग वाले हैं, रनिंग वाले को छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, नीचे और देख लेते हैं 1-2, उसके बाद से सेशन को समाप्त करते हैं। और रही गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की बात, तो गारंटी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। और सभी बच्चे टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन। देखिए गाजियाबाद टॉप लेवल का ये भी कॉलेज है, सिविल इंजीनियरिंग 1341 तक है, फिर सिविल लेटर एंट्री 18 तक है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है 6,386 तक है, फिर आपका लेटर एंट्री देखिए, लेटर एंट्री को छोड़ दीजिए, IT को देख लीजिए 6,851 तक है, फिर आपका देख लीजिए इंटीरियर डिजाइन एंड, इसके लिए देखिए ये आपका ब्रांच ले सकते हैं, चूँकि ये बच्चे जो बच्चियाँ हैं गर्ल्स है ये ज़्यादा लेती हैं इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन के लिए। तो 45,000 गया है, 45,272 तक गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है आपका 3682 तक गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड है, देखिए कैड भी अवेलेबल है यहाँ पे 10,041 पे। ठीक है, ये भी अच्छा है आपका। फिर आपका प्रोडक्शन हो गया 3,001 तक ही बस है आपका, इसलिए उसमें के लिए आपका टॉप मतलब कि 5,000 से रैंक आपका नीचे होना चाहिए अगर टॉप लेवल के ब्रांचेज चाहिए आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में। तो फिर आपका बदलापुर दिख रहा होगा, ये गर्ल्स के लिए गर्ल्स पॉलिटेक्निक है। ठीक है, गर्ल्स की बात हम नहीं करेंगे अभी। फिर देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर में है, इसमें भी आपको 29,000 गया है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आपका 29,000 गया है। और देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेटर एंट्री के लिए 84 है आपका। फिर देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए आपका 7 से 521 तक गया है बस। इसलिए कि कई ब्रांचेज ऐसे होते हैं ना जो बहुत कम होते हैं, यूपी में 5-6 जगह ही वो ब्रांचेज होते हैं, तो उनका करिए कि रैंक एकदम उतना ही रहेगा। जैसे कि इसका दिख रहा होगा, ये आपका जो ब्रांच, ये आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड आपको दिख रहा होगा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस दिख रहा होगा 7 से 551 तक। तो ये काफ़ी कम जगह ब्रांचेज जो होते हैं, तो उनमें रैंक जाहिर सी बात है कि बहुत कम ही सीट है, तो उतने रैंक पे वो उठा लिया जाता है, कम ही रैंक पे। मुरादाबाद में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4,376 चाहिए, और आपका लेटरल के लिए 73, और आपके इलेक्ट्रिकल के लिए 3,507 चाहिए, फिर प्रोडक्शन के लिए 7,308 चाहिए। देखिए आपको इसको PDF को मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, सभी अपने स्तर से जा करके देख लेंगे। और फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है आप सभी की, तो इस हिसाब से चूज करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या करेंगे आप, अगर आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा आया है तो फर्स्ट राउंड में कोशिश करेंगे, फर्स्ट राउंड में मिल जाता है तो बेहतर रहता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी फर्स्ट राउंड में ही। तो कोशिश करेंगे आप कि फर्स्ट राउंड में चूज करेंगे जब भी, तो आप क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ फिल्टर करना है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, वीडियो देख लेंगे, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है ब्रांच का नाम मैकेनिकल। ठीक है, अब मैकेनिकल के यहाँ पे गवर्नमेंट फिल्टर कर लेना है, इधर फिल्टर का ऑप्शन रहेगा आपका बीच में। ठीक है, यहाँ पे बीच में, तो इसको उसके बाद से नीचे पूरे मैकेनिकल वाला आ जाएंगे, सभी को ऐड कर देना है। फिर इसी प्रकार से सिविल करना है, फिल्टर करना है, ऐड करना है, फिर इलेक्ट्रिकल फिल्टर ऐड करना है। इसी प्रकार से फर्स्ट राउंड में केवल गवर्नमेंट वाले और टॉप लेवल वाले ब्रांचेज आप चूज करेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो आप सेकेंड राउंड में चलिए, वहाँ पर चूज किया जाएगा। फिर थर्ड राउंड में चलिए, थर्ड राउंड में तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई आपको मिलवा दिया जाएगा। उस हिसाब से मैं आपको लिस्ट भी बना करके टेलीग्राम पर दे दूँगा, कौन कौन सी लिस्ट है, क्या और आपको थर्ड राउंड तक अगर आप जाते हैं तो भरना चाहिए। इसलिए कि आपका सपना है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो 100% आपको मिलेगा। बस आपको थोड़ी सी लगन के साथ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी श्रद्धा के साथ आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही आपके सेमेस्टर की क्लासेज स्टार्ट होती है तो आपको बुक PDF सेमेस्टर क्या होता है, कैसे पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की पढ़ाई होती है, स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, अदरवाइज जितनी भी जानकारियाँ हैं ना, आपको 100% ऑथेंटिक तरीके से और 100% प्योर जानकारी मिलेगी। कोई आपको तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और ये जो हम लोग के ऊपर चीज़ें बीती हैं, ये हम लोग को मालूम है कि बच्चों को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, कैसे उनको कह लिए कि सही से रखना है, कैसे उनको ज्ञान देना है, कैसे सारी चीज़ें बतानी है। तो ये एकदम आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकली टाइप का नॉलेज मिलेगा। तो आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं। लगभग आपके 3 PDF वहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। आपके एक तो आपका है जो कह लीजिए OBC SC ST सभी कैटेगरी बाई कैटेगरी है, तो कैटेगरी बाई कैटेगरी वाला भी जाकर के आप देख सकते हैं। गर्ल्स के लिए अलग है, सभी कैटेगरी वाइज सारे PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल है, ORC यानी कि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक वाले। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।